रूप जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन के संकल्प का निरीक्षण कैसे करें कि ये भगवत प्रेरित है या मन की चाल है? शास्त्र के अनुसार यदि मन का संकल्प हो तो उचित है, और शास्त्र के विरुद्ध हो तो अनुचित है। और ये सब कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आपका मन गलत जब कहता है तो अंदर से उत्तर आता है गलत है। एकांत वृत्ति से देखो, जब तुम गलत चलने की चेष्टा करोगे तो एक आवाज अंदर से आएगी, गलत है। पूछने की जरूरत नहीं, उस आवाज को मान लो। सही है तो हृदय शीतल होगा, चलो बहुत बढ़िया है। और गलत है और मन कह रहा बहुत बढ़िया है, तो अंदर अंदर जलन होगी कि यार गलत है। पर वो अंदर आना जो गलत है वो भगवान का आदेश मानो। सबके हृदय में उत्तर आता है, सबके हृदय में बात आती है कि ये गलत है, बस वही मान लो। पर उसकी बात कोई मानता नहीं है। अगर उसकी आवाज मान ले तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और अपने हृदय की बात को निर्णय करने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसके लिए शास्त्र प्रमाणित। शास्त्र प्रमाणित यदि मन का संकल्प है तो ठीक है, शास्त्र विरुद्ध है तो उसे रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चिराग जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे इस मनुष्य जीवन का आखिरी या अंतिम सत्य क्या है? भगवान। तुम्हारे अंदर, चराचर जगत के अंदर वही परम सत्य विराजमान है। उसको जान लेना, उसको पा लेना। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो श्री भगवान है। सबका अंतिम, मध्य और प्रारंभ सत्य भगवान है। प्रारंभ सत्य से है, अंतिम सत्य है, तो मध्य में भी सत्य ही है, केवल हम पहचान नहीं पा रहे हैं। वही सब रूपों में विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। उसी राम स्वरूप को, कृष्ण स्वरूप को, हरि स्वरूप को प्राप्त कर लेना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं आप? चाहे जो कुछ बन जाओ, चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना कमा लो, मरोगे तो सब सुनने। फिर ककारा पढ़ना पड़ेगा अगले जन्म से, फिर एक एक रुपया कमाना पड़ेगा। ना ये पद रहेगा, ना ये तुम्हारा ग्रेजुएशन रहेगा, न तुम्हारा बैंक बैलेंस रहेगा, न तुम्हारा बाहुबल रहेगा, न तुम्हारा मित्र बल रहेगा, न तुम्हारा कोई रिश्ते नातेदार रहेगा। सब बेकार है कि नहीं? अंतिम समय ये शरीर भी जला दिया जाएगा। तो हाँ, तो सत्य वस्तु जो है वो परमात्मा है, उसका भजन है। यदि आपने एक बार भगवान का भजन किया है तो वो आपका सत्य है, वो त्रिकाल में आपको साथ देगा। ये हाँ, ये अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना तो धीरे धीरे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि 1 मिनट नहीं लगता, कुछ तो लगता है ना। तो जहां बिल्कुल नहीं लगता था वहां कुछ लगने लगा तो धीरे धीरे लग जाएगा। उसको हम समय देते रहे, मन को समय देते रहे। हम 30 मिनट समय दिया भजन का, अब उस समय वो प्रपंच कर रहा है, उससे हमें हटा हटा के बार बार नाम में लगाना है। नवीन कुमार जी यूएसए से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बाहर रहता हूँ और ज़्यादा समय लोगों की मदद में गुजारता हूँ, बट इससे क्या महाराज जी, अभी घर में तनाव का माहौल हो गया है। मुझे दूसरों लोगों की ऐसे में मदद करनी चाहिए या अपने घर की तरफ सारा ध्यान? नहीं, थोड़ा घर की भी तरफ ध्यान देना चाहिए। सारा ध्यान तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि परोपकार रूपी यदि कोई कार्य कर रहे हैं आप तो उसको यथोचित करते रहिए, लेकिन अपने परिवार का भी पोषण कीजिए, अपने परिवार को भी समय दीजिए, सानिध्य दीजिए। केवल रुपया पैसा भोग सामग्री सब कुछ नहीं होती, सानिध्य भी होता है। यदि हम अपने प्रियजनों को समय दें, सानिध्य दें, तो उनकी जो खुशी होगी वो रुपया दे देने से, भोग सामग्री देने से नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि परोपकार तो कीजिए, लेकिन कुछ समय ये भी परोपकार होगा। अपने परिवार को संभालिए, टूटते हुए भाव वाले परिवार को, बिखरते हुए भाव वाले परिवार को संभालना भी तो धर्म है, ये आपका परम धर्म है। तो आप इस धर्म का भी पालन कीजिए और परोपकार भी कीजिए। नंदलाल जी हिमाचल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव भगवान, संघर्ष जीवन का लक्ष्य है, तो क्या नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, अभ्यास एवं अनुभव में किसी एक के द्वारा इंद्रियों को केंद्रित किया जा सकता है या सभी के द्वारा? नाम जप, नाम जप के द्वारा। ध्यान में इतनी अभी प्रवेश स्थिति नहीं है कि आप इंद्रियों को, मन को संभाल लें, क्योंकि पवित्र अंतःकरण के द्वारा जब ध्यान होता है तब समाहित चित्त होता है, तब इंद्रियां निश्चल और निर्विकार होती हैं। अभी विकारी और चंचल इंद्रियां मन है, इसलिए नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम ही एक ऐसा है जो हमको आज सब कुछ संभाल देगा। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो। पर नाम जपने के लिए जो चाहिए वो है पवित्र हार।
कुसंग का त्याग, पापाचरण का त्याग। अगर पापाचरण और कुसंग और अपवित्र भोजन का त्याग करके नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी ध्यान भी लगने लगेगा, चित्त भी समाहित हो जाएगा, इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। हाँ, गिरा देती। पूर्वाभ्यास बहुत अच्छे अच्छे साधकों को भी गिरा देता है, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे पास नाम के जप की कमी है इसलिए गिरा देते हैं। सच्ची मानिएगा, और नाम बढ़ाओ और नाम जप करो, निराश नहीं होना। और जहां गिरते हो वहां थोड़ा विवेक से सोचो, क्या है क्या है। हमें तो लगता है जैसे गिरने के जो चांस है वो रुपया है, भोग, हर इंद्री का भोग। तो थोड़ा विवेक से सोचो कि सब लोग भोग रहे हैं, आपने भी भोगा है, आपके हाथ क्या लगा है। रुपया तो इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे भोग मिलता है, अगर उससे भोग ना मिलता हो तो रुपया की कोई प्रियता नहीं है। जैसे 2000 रुपये आपके पास एक ट्रक डाल दिए जाए तो अब आपके किसी काम में नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल एक भी रुपया उठाने का मन नहीं होगा, क्योंकि उससे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। भोग सामग्री रुपया प्रीता, रुपया की जो प्रीता है वो भोग सामग्री के लिए, और भोग सामग्री खान पान विश्राम, इनसे ज्यादा जो प्रिय विषय है वो जनेंद्री का भोग है, काम भोग। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है। और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी, पर वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी तो वही गिरा देगी, वही गिरा देगी। बच सकते हो तो जे राखा रघुवीर ते उबरे त्यू कालमो, जो भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो बच जाए। भारत राज जी नेपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और जीव का बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है? एक ही है। जब अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से भावित हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वही आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। आत्मा और जीव में जो भेद बुद्धि की गई वो देहाभिमान के कारण की गई। वो अपने स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को भूल करके विकारी, विनाशी और जन्मने मरने वाले देह और अंतःकरण में तदात्म भाव को प्राप्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। और जब वो गुरु चरणों की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। कोई साधना से ब्रह्म नहीं हुआ, उसका भ्रम नष्ट हो गया। जो देह भाव था, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीव अपने सहज स्वरूप को जब प्राप्त होता है तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, परमात्मा स्वरूप ही होता है, आत्म स्वरूप ही होता है। जीव संज्ञा देहाभिमान के कारण उसको दी गई, नहीं वो निर्मल चिदानंद घन आत्मा ही है। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे आप? आपको भजन करोगे तब समझ पाओगे। अभी देह भाव में स्थित हो तो कैसे आत्म स्वरूप को समझ पाओगे? जो आत्मा है वही अखंड परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्म स्वरूप में है। जो जीवात्मा है वो भ्रम के कारण देह भाव को प्राप्त होने से जीवात्मा कहा गया, नहीं तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान अर्जुन जी को कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ और नहीं है। उपनिषद कह रहे, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। इस जगत में एक एक कण केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। वासुदेवास्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा। केवल वासुदेव ही वासुदेव है, दूसरा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। दूसरा अज्ञान से कल्पित है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ भासता है तब तक जब तक जग नहीं जाता, ऐसे ही जागृत में जो कुछ नानात्व भास रहा है ये अज्ञान निद्रा में, और जिस समय वो जगा तो केवल एक है, दूसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझ पा रहे आप? सुरेंद्र सिंह जी, राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान का नाम सबसे बड़ा है, तो नाम जप करने वाले साधु संतों या साधकों को संसारिक मनुष्यों के स्पर्श से या उनके परमाणु साधक के भजन में बाधा कैसे डाल सकते हैं? भगवान का नाम सबसे बड़ा है, पर इसका अनुभव जब तक नहीं होगा, हाँ जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक हमको परहेज में रहना पड़ेगा। जैसे हमारी वृत्तियां अभी विषयों में गंदी हैं,
अब हम उनको पवित्र करना है तो उनको निर्विषय करना पड़ेगा, उनको विषयी पुरुषों से हटाना पड़ेगा, विषय पदार्थों से हटाना पड़ेगा, बार बार चिंतन से हटाकर उसे भगवत चिंतन में लगाना पड़ेगा। जब सिद्ध हो जाता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो मल में पड़ा रहे, चाहे वो निर्मल में पड़ा रहे, उसको बाहरीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, चाहे वो परमहंसों के बीच में बैठे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवदाकार है। और जब तक वृत्ति भगवदाकार नहीं हो जाती तब तक जरूरत है जीव को बहुत परहेज की। अगर हम कुसंगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अगर हम सत्संगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। हम बुरा भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम पवित्र भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अभी हम साधक हैं, सिद्ध थोड़ी हो गए, ये तो सिद्ध पुरुष का है, क्यों भगवत स्वरूप हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे सिद्ध पुरुष के हृदय में कोई भी संग दोष विकार पैदा नहीं कर सकता, लेकिन साधक के कर देगा, इसलिए उसको संग दोष से बचना चाहिए। समझ पा रहे हो? जी, जिस प्रकार एक बार अग्नि से स्पर्श होने पर गलती से भी हम उसे दोबारा स्पर्श नहीं करते क्योंकि हमें उसका परिणाम पता होता है, उसी प्रकार हमें पूर्व जन्मों के किए गए पापों की बहुत भयानक सजा नरक में भोगी हमने, लेकिन उसका परिणाम याद नहीं है हमें। नरक माया का कार्य विस्मरण कराना। पूर्व जन्म की छोड़ो, इस जन्म में 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड का भी याद है? नहीं याद है ना? किस आपका ही प्रश्न है, तो आप बोलो इस महीने में आपने आखिरी 30 तारीख को जो पीछे की थी क्या खाया था? बिल्कुल आप ऐसे नहीं, इतना विस्मरण के गर्त में माया डाल देती है कि अगर हमें अचानक पूछा जाए कि परसों शाम के आपने क्या खाया था, तो सोचना पड़ेगा परसों की बात। फिर जन्म जन्मांतरों की स्मृति तो बहुत ही दूर की बात है। अगर वो बोध हो जाए तो घृणा हो जाए आपको संसार से। वही बोध होता है गुरु कृपा से, जब हम भजन करते हैं हमारी स्मृति जागृत होती है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति जागृत हो जाए तो अभी सब ठीक हो जाए। स्मृति जागृत करने के लिए तुम बार बार स्मरण कर रहे हैं भगवान का, और संसार की जो आकृति है नानात्व की, ये हमें खींच रही। कभी कोई स्त्री, कभी कोई पुरुष, कभी कोई राग, कोई द्वेष, कोई मोह, कोई ये सब खींच रहे हैं। इन्हीं से हमें लड़ करके बाहर निकल जाए तो हम अखंड स्मृति में पहुंचे, तब पता चल जाए हमें। पूरा का पूरा जितने जन्म का चाहो उतने जन्म का देख लो, ऐसी स्मृति प्रवीण और नवीन हो जाती है। अभी तो बहुत मलिन स्मृति हमारी है नहीं? नाम जप करो, खूब भजन करो, पवित्र आहार करो, परोपकार करो, तो जीवन पवित्र हो जाएगा। जिज्ञासा जी पानीपत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो मनुष्य उनसे मांगता क्यों है, स्वीकार क्यों नहीं करता कि उनकी इच्छा है? अब स्वीकार ले तो भक्त हो जाए ना। यही तो भक्त का हृदय होता है कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब जो करोगे वही मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु, जो करोगे उसी में मैं राजी हूँ। ये भक्त का हृदय। संसारी भक्त थोड़ी होते हैं, वो तो भक्ति का नाटक करके विषयों के भक्त होते हैं। वो भगवान को साधन समझते हैं और साध्य भोगों को समझते हैं, इसीलिए कहते हैं बिहारी जो हमको हम ये दे दो, हमको ये दे दो, हे भगवान हमको ये दे दो। वो साध्य विषयों को मानते हैं और साधन बिहारी जी भगवान को मानते हैं। और भक्त जो होता है वो साधन विषयों को बना लेता है और साध्य भगवान को बना लेता है। सारे विषय तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये तो बड़ी उत्तम बात है कि भगवान के विधान में राजी रहना। निधि जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरुदेव के फोटो पे माला, महाराज जी इनका भाव ये है कि आजकल एक और विडंबना है संसार में कि किसी की छवि पे अगर माला रखी हो तो मतलब पधार गए हैं, तो उसको अगर जीते जी किसी की छवि पे लगा दिया, जैसे गुरु जन्मवाती की छवि पे फूलों की माला, तो फिर लोग आके बहुत कहते हैं, टोकते हैं कि क्यों लगा दिया। क्यों अपने गुरु की छवि को माला न पहना तो क्या बोला है? नहीं, गुरु की छवि को माला न पहना तो क्या पहना है? मतलब माला पहना के मतलब वो मर गया। हाँ महाराज जी, ऐसे जैसे मतलब पिताजी की छवि में एक माला टांग दी तो मतलब पिताजी चले गए। माला तो पूजन का एक अंग है। पुष्प अर्पित करना, माला अर्पित करना, जैसे हम रोज ठाकुर जी को माला अर्पित करते हैं, अपने गुरुदेव को पहनाते हैं माला। गुरुदेव मान लो रोज हमारे पास नहीं है, तो उनकी छवि है तो हम रोज गुरुदेव के चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। तो अपने गुरुदेव को माला पहनाने का मतलब थोड़ी कि गुरुदेव पधार गए। कोई शास्त्रीय ऐसा सिद्धांत तो नहीं है ना, शास्त्रीय सिद्धांत तो नहीं है ना कि माला गुरु जी माला पहने कि नहीं? और गुरु जी हैं हमारे। हाँ ये नहीं, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं ये लोक में। हाँ अजय प्रताप सिंह मैनपुरी से।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इनका एक संशय है कि इनके गांव में एक शिवलिंग है, बारिश के समय वो तालाब के गंदे पानी में डूब जाता है, तो क्या महाराज जी उसे ऊपर उठा सकते हैं? हाँ। थोड़ा सा, क्योंकि गांव लोग डरते हैं कि उठाना नहीं चाहिए। काफी समय पहले नहीं किसी ने ऐसा नहीं, शिवलिंग को- आप उठा सकते, उठा करके वहीं उनको ऊंचे पे कर दीजिए। किसी ने बहुत समय पहले उस शिवलिंग को स्थान बदल दिया था। स्थान बदल दिया था तो उसका घर परिवार नष्ट हो गया। अरे ऐसा नहीं होता, वो जान नहीं रहे कि हमारे हित के लिए गांव के लोग बोलते अरे ग्रामीण लोग तो पूछो गांव का शास्त्र है। गांव के भगवान वो इतने करुणामय है कि घंटा चुराने के लिए उनके ऊपर पैर रख करके घंटा उतारा तो प्रसन्न हो गए। सोचो, घंटा चुराने के लिए वो पा नहीं रहा था तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया तो इतने में खुश हो गए, इतने तो डर डाली है और वो विनाश कर देंगे उसके घर का जो उसके लिए मंदिर बना हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर आपकी भावना देखो, वो तो इतने मस्त हैं कि जो जहां विराजमान कर दिया वहां वो बैठ जाते हैं। पीपल के नीचे बैठा दो, चाहे बरगद के नीचे बैठा दो, चाहे जहां बैठा दो। अगर आपको लगता है कि हमारे शंकर जी तालाब में डूबते हैं तो ऊंचा मंदिर बनवाओ, ऊंचे पे बैठा लो। कभी कुछ अमंगल, भगवान शिव से किसी का अमंगल होगा? कैसी बात करते हो? वो अमंगल करने वालों का तो अमंगल नहीं किया, फिर तुम तो उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो कैसे अमंगल हो सकता है? गांव की बातें तो कुछ भी है, गांव के लोगों की तो अलग है, उनके शास्त्र अलग उनके वेद शास्त्र अलग है। हाँ, उनका अलग है जी। आस्तिक मंडल जी झारखंड से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन किए बिना ही जीवन को व्यतीत कर देना और भजन करके जीवन को व्यतीत करना, इन दोनों में अंत में क्या हो सकता है? अंत में एक मंगल में भगवान की कृपा को प्राप्त करके आनंदित होकर जाएगा और पता नहीं आएगा कि नहीं, और दूसरा जाएगा और आएगा और हर बार दुख पर दुख भोगता रहेगा। समझ में आया आपको? वंदना जी ललितपुर से। राधे राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे हम जानते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं होता, जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है, तो फिर प्राणी को इसका पुण्य और पाप क्यों लगता है? क्योंकि वो कर्म कर रहा है। ईश्वर को मान रहा है क्या? आप ये मान के करती हैं कि ईश्वर सब कुछ कर रहा है? कहाँ मान रहे हैं आप? केवल जबान से, किसका प्रश्न है? किसका प्रश्न? आप केवल जबान से बोल रहे हैं, आप अंदर से मान रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने भोगा, मैंने चखा, मैंने बोला, मैंने किया, तो भोग कौन भोगेगा? ईश्वर की आप करता तो आप बनी बैठी है ना। नहीं, अर्पित कर दो। अंदर भावना होने लगे, मैं कुछ ना करने वाली हूँ, ना देखने वाली हूँ, ना सुनने वाली हूँ। जो ईश्वर मुझे दिखा रहा है मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और हर समय ईश्वर का चिंतन, पाप कर्म बनेगा ही नहीं, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगी। यही तो अंतिम स्थिति है। लेकिन कहने को लोग कह देते हैं भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हमसे जो हो रहा है फिर उसका परिणाम भी भगवान ने तो बनाया है। पाप करोगे तो नर्क रूप में मिलेंगे, पुण्य करोगे स्वर्ग रूप में मिलेंगे, भजन करोगे भगवान रूप में मिलेंगे, आनंद रूप में मिलेंगे। तो सब रूप उन्हीं की तो है। ऐसे जो चतुराई की जाती ना कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, पुलिस भी भगवान ने बनाई है, जेल भी भगवान ने बनाई, फांसी का फंदा भी भगवान है, समझो। और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अच्छा परिणाम देखेंगे। अब आप करता हो कि नहीं? जब आप खाते हो, आप पीते हो, आप करते हो, आप चलते हो, जो भी, तो उस समय आप होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। तो आपको भोगना पड़ेगा, भगवान का नहीं। और जिस समय जिसके दिमाग में हर समय भगवान है, पाप हो ही नहीं सकता, गलत काम हो ही नहीं। रख के देखो भगवान को, और जब ये आपकी सिद्धि हो जाएगी, अनुभूति, ये सब कुछ भगवान से हो रहा है, उसी समय आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्ता भाव खत्म। तो बातें तो हम करते हैं, ज्ञान की स्थिति हमारी अज्ञान में होती, इसलिए हमें भोगना पड़ता है। राधे राधे। महाराज जी आपका